So hello students, welcome back to the Smart Box. We will be doing today our chapter 3, that is indices and cube root of standard 8. Okay, this is the part 1 of the video. We are starting the chapter today itself. Okay, so first of all we have to see all the basic things which we have studied in the last standards. Okay, so in earlier standards we have learned about indices and laws of indices. Okay, so each and every law should be we should remember each and every law. हर law जो है हमको याद होना चाहिए for doing this. Okay, the product of 2 by 2 by 2 by 2 by 2 can be expressed as 2 raised to 5. ओके, ये तो हमको पता है कि भाई हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, 2 raised to 5 हम इनको लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 2 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो वी विल बी राइटिंग 2 raised to 5. ओके, दैट इज रेड एज 2 raised to 5. ओके, इसे हम ऐसा पढ़ सकते हैं. ओके, another thing is laws of indices if m and n are the integers. okay, now इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. अब ये जो मैंने 5 लिखा ऊपर, ये जो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 raised to 5, तो ये जो 5 है, this 5 is nothing but your what, this is nothing but your index. okay, this is known as your index. okay, now what do you mean by indices? Indices is the plural form of index. okay, index is one and indices are many. okay, एंड क्यूब रूट्स क्या होता है, हमने जो है स्क्वायर रूट पिछले साल तक पढ़ा है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई भी नंबर 2 बार अगर रूट में रिपीट होता है, सो वी टेक इट आउट एंड वी राइट इट वंस, दैट इज नोन एज व्हाट, स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर क्यूब रूट है, उसका मतलब होता है 3 नंबर्स जो है वो यूज़ होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए. दैट आई विल बी टीचिंग यू, उसका टेंशन मत लो. ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं हमारे बेसिक्स लॉज जो हमने पिछले साल तक जो पढ़े थे. सबसे पहला क्या है, a raised to m multiply by a raised to n. Now we know that when two numbers are getting multiplied by each other, okay, if the number is same, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही a लिखा हुआ है. ठीक है, अब दोनों का जो नंबर है दैट इज द बेस इज सेम बट द इंडेक्स इज डिफरेंट. यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, m है, इसका इंडेक्स क्या है, n है. तो जब भी कोई भी दो नंबर सेम नंबर जो है मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका इंडेक्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई को हम 2 raised to 3 क्यों लिखते हैं बताएं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस है सब सेम है, 2 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है एंड इसका इंडेक्स भी 1 है. सो व्हेन द बेस इज सेम द इंडेक्स गेट ऐड. तो इसीलिए 1 + 2 1 + 1 2 2 + 1 3, तो 2 raised to 3 हमारा जो है आंसर आ गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज a raised to m एंड a raised to n को हम क्या करें, डिवाइड. सो वी नो दैट वेन एवर वी मल्टीप्लाई ना, वी एड आवर इंडेक्स एंड वेन एवर वी डिवाइड वी सब्ट्रैक्ट आवर इंडेक्स. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं a raised to 2 डिवाइड बाय a raised to 5 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, a raised to 2 - 5 हो जाएगा. ठीक है, वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग इट. नेक्स्ट इज, अगर जो है ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर अगर एक इंडेक्स है, ओके, सो द इंडेक्स गोज टू दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो. वो a को भी जाएगा और b को भी जाएगा, दैट इज a raised to m एंड b raised to m. अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, a raised to 0 जो होता है ना वो 1 होता है. अब इसका मतलब क्या है, a अगर कोई भी नंबर है, इवन इफ आई एम राइटिंग 1000, ओके, मैं 1000 लिख रहा हूँ और उसके रेज टू 0 डाल दिया. ओके, तो एनीथिंग, रिमेंबर एनीथिंग रेज टू 0 विल बी नथिंग बट 1 इटसेल्फ. ओके, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, anything which is given the power 0 will become 1. okay, next is a raised to -m. now this is important, कोई भी इंडेक्स जिसका जो है, जिसका पावर जो है वो -1 होता है, जिसका पावर क्या होता है, -1 होता है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम अपॉन में लिख सकते हैं. कैसे, मैं आपको यहाँ पे साइड में समझाता हूँ. इफ़ आई एम राइटिंग x raised to 1, ओके, x raised to 1 का मतलब होता है कि वो x है. if I am writing x raised to -1, okay, if I am writing x raised to -1, then what does it mean? It means that x का जो ये जो वेरिएबल है x,
दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर वो -1 है देन इट्स पावर इज 1 बट विथ अ नेगेटिव साइन. सो व्हाई इट इज हैविंग अ नेगेटिव साइन? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू द न्यूमरेटर, और फिर हम उसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डाल देंगे. लेकिन अगर यही चीज़ ऐसी हुई तो एक्स रेस टू 1/(x⁻1) हुआ, तो 1/(x⁻1) अगर हुआ तो अगेन वी विल बी सेइंग दैट दिस इज नॉट इट्स प्लेस. x⁻1 उसका प्लेस नहीं है, उसका प्लेस जो है x⁻1 है ऊपर. ओके, तो बस इतना याद रखो कि कभी भी माइनस साइन अगर आ रहा है आपको कोई भी इंडेक्स में, तो आप अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में डाल दोगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में डाल दोगे विद अ पॉजिटिव साइन. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a⁻m को क्या कर दिया, 1/a⁻m कर दिया, तो माइनस की साइन हट गई. अगेन यहाँ पे एक और चीज़ होगी कहीं पर, हाँ सी यहाँ पर ये जो है a⁻m. अब इससे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं a⁻m मल्टीप्लाई बाय n. ओके, इफ इट इज़ अ ब्रैकेट, ओके, इफ देर इज़ अ ब्रैकेट ओवर देर, ओके, तो क्या होगा, वो ब्रैकेट जब खुलेगा तो बोथ द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. ओके, तो यहाँ पर a⁻m द होल ब्रैकेट a⁻n है, तो m इंटू n जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल गिव अस नथिंग बट a⁻mn. ओके, नाउ इफ द नंबर्स आर गेटिंग डिवाइड, a डिवाइड बाय b हो रहा है एंड द होल ब्रैकेट इज गिवन बाय m. ओके, गिव मी 5 minutes. ओके, सो इफ द नंबर्स आर गेटिंग डिवाइड, ओके, अगर जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, इफ इट इज़ लाइक दिस a⁻b, ओके, और यहाँ पर जो है m है, देन जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तब क्या हो रहा था, m जो है वो इसके पास भी जा रहा था, इसके पास भी जा रहा था, है ना. तो यहाँ पर व्हेन इट इज़ गेटिंग डिवाइड, द नंबर्स आर गेटिंग डिवाइड, द पावर विल ऑल्सो वी गेट डिवाइड. ओके, सो दैट विल बिकम a⁻m एंड दिस विल बिकम b⁻m. ओके, m जो है वो दोनों की तरफ जाएगा. ओके, बट नाउ इफ सपोज दैट यहाँ पे a/b जो है वो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे m की जगह पर क्या है, -m है. ओके, सो इफ देर इज़ अ -1 ओवर देर, तो -1 जो है वो a के पास भी जाएगा, -1 जो है b के पास भी जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, a⁻m अपॉन b⁻m. अब यहाँ पे अगेन वी नो दैट माइनस में अगर है तो उनके प्लेसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. अगर a⁻m अगर क्या है, न्यूमरेटर में है, तो उसकी एक्चुअल प्लेस कहाँ है, डिनोमिनेटर में. सो इट इज़ रिटन ओवर हियर. और अगर b⁻m डिनोमिनेटर में है तो उसकी एक्चुअल प्लेस क्या है, न्यूमरेटर में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/a द होल रेज टू m, यानी उनकी प्लेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओके, नाउ ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले साल पढ़ चुका था. दीज आर द लॉज ऑफ इंडाइसिस. ओके, अब इनको हम क्या करेंगे, यूज़ करके देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस दोनों का क्या है, सेम है, और इन दोनों के पावर क्या है, अलग. और ये दोनों नंबर्स जो है दैट आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर. तो यहाँ पे व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी एडिंग द पावर. तो एडिंग द पावर विल गिव अस 5 + 2 7. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7 आएगा. ओके, 3/7. नाउ वी कैन सी दैट दिस बोथ द नंबर्स आर गेटिंग व्हाट, डिवाइड. तो यहाँ पर 7 - 9 क्या होगा, -2. तो यहाँ पे आंसर आएगा -2. ओके, द ब्लैंक्स आर रियली वेरी वेरी स्मॉल, सो आई एम राइटिंग अ बिगर नंबर, बट आपको जो है वो ब्लैंक में ही लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 3/4 द होल रेज टू 5. ओके, नाउ दिस विल बी गिविंग अस दिस रूल. तो जो है इसके पावर्स जो है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड, तो 4 5 विल बी 20. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 20 आएगा. ओके, नेक्स्ट इज 5/-3. ओके, सो 5/-3 इसकी जो इंडेक्स है दैट इज इन द माइनस. ओके, सो वी विल बी राइटिंग इट इन द डिनोमिनेटर 5/1/5/3. ओके, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ को अगर हम 1 से 1 कोई भी चीज़ को अगर हम जो है उसका इंडेक्स जो है वो 0 कर देंगे तो दैट विल बिकम 1 itself. ओके, 5/1 विल बी नथिंग बट 5. ओके, यहाँ पे 5 × 7 द होल रेज टू 2. तो 5/2 7/2. दिस 2 विल गेट द इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ बोथ a and b, दैट इज 5 और 7. ओके, नेक्स्ट इज 5/3 7/3. तो यहाँ पे 5 भी आएगा, यहाँ पे
7 भी आएगा, ओके। एंड यहाँ पे अगेन 5:7 द होल रेज टू -3 है, सो दे विल बी चेंजिंग देयर प्लेस। 5/7 की जगह वो हो जाएगा 7/5 द होल रेज टू +3, ओके। -3 will be getting converted to +3. This was everything which we have learned in the previous standards, okay. Next is the first thing which we are going to study in this chapter, that is a very fresh thing, that is meaning of numbers with rational indices, okay. The meaning of the number when the index is rational number of the form 1:n. इट इज़ नथिंग बट यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है, इफ़ यू आप जो है प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में जो फर्स्ट चीज़ है ना वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स फॉर्म, ये मैं आपको सीधा प्रैक्टिस सेट करके ही बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चीज़ जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5th रूट ऑफ 13, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑफ के बाद जो भी नंबर कहीं पर भी आ रहा है ना, दैट इज़ द बेस। व्हाट इट इज़ द बेस, जो नीचे होता है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो नीचे नंबर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और इसको जो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको, 5th रूट ऑफ 13, ठीक है। तो 13 जो है वो तो बेस रहेगा, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 5th का मतलब होता है कि यहाँ पर आएगा 1/5। अब आप बोलोगे सर 1/5 क्यों आ रहा है, क्योंकि वी हैव टू राइट इन 1/nth टर्म। क्योंकि कभी भी जो वर्ड रूट है ना, रूट, ये वर्ड अगर कहीं पर भी आ गया, दैट मीन्स दैट यू हैव टू राइट 1/2। इफ आई एम टेलिंग स्क्वायर ऑफ 5, तो आप क्या लिखोगे, 5⁻², ओके। बट इफ आई एम राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 5, then what you will be writing, you will be writing 5⁻1/2, or you will be writing like this, okay, root of 5, that is also nothing but square root of 5, okay। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 5th रूट ऑफ 13, so the answer will be what, 13 will be your base and 5th root they said ना, तो 5th रूट यानी 1/5, okay। और else you all can write it like this, यहाँ पे रूट, यहाँ पे छोटा सा 5 and here 13, these both are equal, these both means nothing but 5th root of 13। हम जो है 1/n फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दिस वी विल बी राइटिंग दिस ओनली, हमारे टेक्स्ट बुक में भी यही दिया हुआ है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, 6th रूट ऑफ 9, ओके। अगेन 9 इज अवर बेस एंड यहाँ पे क्या बोला है, 6th रूट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/6। थर्ड क्वेश्चन इज 7th रूट ऑफ 256, तो 256 रेज टू व्हाट, 1/7, ओके। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 17, तो क्यूब रूट ऑफ 17, राइट, तो वी विल बी राइटिंग 1717 एंड क्यूब रूट मीन्स 1/3, ओके। स्क्वायर मीन्स 2, क्यूब मीन्स 3, तो क्यूब रूट बोला तो वी विल बी राइटिंग 1/3। फिफ्थ सम इज 8th रूट ऑफ 100, तो 100 रेज टू 1/8 एंड सिक्स्थ विल बी 7th root of 30, तो 30 raised to 1/7, okay। so this will be our practice set first का practice set 3.1 का first sub question, okay। second sub question is very easy because in the first sub question we have been given in the form of words and we have to write in index form। यहाँ पे हमें index form दिया हुआ है, we have to write it in words, okay। सो वी ऑल नो दैट यहाँ पर ये जो टर्म है ये हमारा रूट है एंड दिस इज द बेस, तो दिस इज रिटन 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4th रूट, ओके। तो व्हाट वी विल बी राइटिंग, फर्स्ट वाले का आंसर कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, 4th रूट ऑफ 81, ओके। दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग इट। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड वाला वी कैन राइट दिस इज 1/2, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49, ओके। थर्ड वन इज व्हाट, 5th रूट ऑफ 15। व्हाट इज फोर्थ वन इज 9th रूट ऑफ 5 and 2। next will be what, next will be 19th root
19th root of 100, or next sixth one will be nothing but our 7th root of 6, or sorry 6, like this number. Okay, so this is how we will be कंक्लूडिंग आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।